देखिए, आज माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक थी सर, क्या निर्णय लिए गए? हाँ, आज जो बैठक हुई है 17 मई के बाद जो लॉकडाउन 3 खत्म होकर लॉकडाउन 4.0 जो चालू होना है उसके संबंध में विचार किया गया था। आपदा प्रबंधन समूह ने ये निर्णय लिया है कि न्यूनतम प्रतिबंधों के साथ जो है अगले 3 सप्ताह तक लॉकडाउन और जारी रखा जाए। इसके संबंध में शासन को प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए। जो न्यूनतम प्रतिबंध रहेंगे उसमें कर्फ्यू जो है वो रात को 8 बजे से सुबह 6 बजे तक का प्रस्तावित किया गया है। इसके अलावा सीमाबंदी यथावत रखा जाना प्रस्तावित किया गया है। मतलब सीमा के अंदर ना तो कोई आ सकेगा ना ही कोई सीमा से बाहर जा सकेगा, उसके लिए उसको विधिवत अनुमति लेना पड़ेगी। इसके अलावा सभी प्रकार के शॉपिंग मॉल्स, सिनेमा घर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, कोचिंग क्लासेस, होटल्स, रेस्टोरेंट, ढाबे, सभी तरह की गतिविधियां सामाजिक, राजनीतिक, ये सारी बंद रखी जाए। ये निर्णय लेने के बाद प्रस्ताव तैयार करके हमने शासन को सूचित किया है। इसके अलावा कोरोना का जो संक्रमण है जून के महीने में अपने पीक पर हो सकता है, उसके बचाव के संबंध में कार्य योजना तैयार की गई है। अनुमान ये है कि लगभग 2500 से ज़्यादा लोग जिले में प्रभावित हो सकते हैं। इन लोगों के उपचार के लिए CCC, DCHC, ICU, वेंटिलेटर, फीवर क्लिनिक, इस तरह की तमाम व्यवस्थाओं के बारे में डिटेल डिस्कशन किया गया है और कार्य योजना अप्रूव की गई है। इस कार्य योजना को मूर्त रूप देने के लिए सरकार से आवश्यक धनराशि की मांग भी की जाएगी। सर, राज्य शासन की तरफ से जो आकलन बताया जा रहा है सर, वो 2500 का आंकड़ा है। जिले की जनता ने सर अभी तक का इतना महत्वपूर्ण सहयोग किया है, क्या लगता है कि जो आंकड़ा हजारों में वो क्या सैकड़ों तक पहुंच सकता है क्या? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। देखिए, कोरोना जो संक्रमण है वो बड़ा एक से दूसरे व्यक्ति को फैलता है। यदि हम अनुशासन रखते हैं, अपने बचाव के साधन सारे अपनाते हैं, फिजिकल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हैं, फेस मास्क अपन लगा के रखते हैं, ज़रूरत हो तभी घर से बाहर निकलें, सैनिटाइज़र का प्रयोग करें, बाहर से जो लोग आने वाले हैं वो खुद ज़्यादा अनुशासन में रहें, उन पर थोड़ी सी निगरानी रखी जाए कि वो ज़्यादा मिले जुले नहीं लोगों से, तो मुझे लगता है इस आंकड़े को हम बहुत नियंत्रित कर लेंगे। सर, गर्मी का पीक टाइम है सर, इस दौरान सर अधीनस्थ अमला, पुलिस प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग लगातार अपने कर्तव्य पे निभा रहा है सर, उनके लिए कुछ अपील करना चाहेंगे आप? देखिए, हमारे जो साथी लोग हैं, आप जानते हैं कि पिछले 2 महीने से लगातार बहुत मेहनत का काम कर रहे हैं। गर्मी आई है, अब गर्मी में भी करेंगे। मैं सभी लोगों को कहना चाहता हूँ, कभी कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है, अभी चैलेंजेस हमारे बरकरार हैं। ख़ास तौर से चेक पोस्ट पे जो काम कर रहे हैं, जो गांव-गांव में काम कर रहे हैं और लोगों की निगरानी कर रहे हैं, फिजिकल डिस्टेंस जो मेंटेन हो रही है कि नहीं हो रही है उसकी निगरानी कर रहे हैं। कोरोना अभी हमको आराम करने का समय नहीं दे रहा है, तो हमको लगातार काम करना है और जो जवाबदारी जनता ने और शासन ने हमको सौंपी है उस पर खरा उतरने का प्रयास करना है। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे जो साथी अधिकारी कर्मचारी हैं, जैसा पिछले 2 महीनों से लगातार काम करते रहे, आगे भी जब तक कोरोना संक्रमण ख़त्म नहीं हो जाता है, संभावना उसकी न्यूनतम नहीं हो जाती है, तब तक हम पूरी मेहनत से काम करते रहें। थैंक यू। कोरोना के साथ कैसे चलना ये विकसित हो गया है। अभी सारी चीज़ों पे छूट, सारी दुकानें एक साथ खोलने के संबंध से विचार विमर्श करके प्रस्ताव भेजा जाएगा। इसके अलावा सोशल डिस्टेंस, वृद्ध लोगों की चिंता, सैनिटाइज़र का उपयोग, बाहर जाते हैं तो अपने साबुन और केमिकल का उपयोग, इन सब चीज़ों पे चर्चा हुई है। सारे बातों पे विचार करके प्रस्ताव भेजा है। प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार तदासर ये निर्देश जारी करेंगे और 17 तारीख के बाद नए परिवेश में ये फेज 4 लोगों के सामने आएगा। आपके माध्यम से पूरे नरसिंहपुर जिले के सारे लोगों को हम साधुवाद देना चाहते हैं, अभिनंदन करना चाहते हैं कि आप लोगों ने अपने संयम से, आप लोगों ने अपने अनुशासन से अपने आप को नियंत्रित करके जिस तरह से आज हमारी स्थिति सबसे अच्छी रखी नरसिंहपुर जिले की, आगे भी इसी तरह का सहयोग जिला प्रशासन ने भी बहुत जी तोड़ मेहनत, सारे हमारे अमले ने, नीचे तक के हमारे सारे कर्मचारियों ने अपने जान की बाजी लगा करके उनने जो ड्यूटी अदा की है वो सीमाओं पे खड़े फौज के सैनिक से कम नहीं है। इन सारे लोगों को भी हम धन्यवाद करना चाहते हैं। आगे भी ये जो
चौथा फेज़ है। इस फेज़ में जो निर्देश है उसके अनुसार हम सभी चलेंगे, ऐसी सबसे विनय। जिला प्रशासन को हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने सबसे पहले जागरूकता के साथ लॉकडाउन नरसिंहपुर में चालू किया और यहाँ के निवासियों को जिन्होंने सहयोग किया और मीडिया के मित्रों ने जिन्होंने पूरा सहयोग किया है और समय समय पर जाकर अवगत कराते रहे हैं। इसके लिए हम जिले की निवासियों को, सभी दलों के प्रतिनिधियों को, जिला प्रशासन को, मीडिया के मित्रों को सबको धन्यवाद देते हैं कि समय जितने दिन तक चले, जब तक हम पूरा सहयोग करते रहें, जिससे महामारी से हमारा जिला बचा रहे। सबसे अच्छी बात कौन सी रही है जिसके कारण अभी तक सेफ दिख रहा है? हमारे जिले के अधिकारियों ने उस समय रहते, समय की पूर्व मध्य प्रदेश में सबसे पहला जिला नरसिंहपुर लॉकडाउन किया। हम उनको धन्यवाद देते हैं और उनको उसका श्रेय उनको जाता है। उसके बाद जो सब लोगों ने मिलकर उनको सहयोग किया, हो रही है, लॉकडाउन 4 भी आने वाला है, तो किस तरीके की रणनीति रहेगी जिले के लिए? कल देश के प्रधानमंत्री जी ने देश को संबोधित किया और चौथे लॉकडाउन की उन्होंने कहा कि चौथे लॉकडाउन अपने हिसाब से अलग होगा। और उन्होंने बहुत अच्छी बात की, लोकल और लोकल पर हमको ज़्यादा विश्वास करना पड़ेगा, उस पर जोर देना पड़ेगा। और हमारा जिला उसका परिणाम, बहुत अच्छा परिणाम उसके आए कि लोकल के हिसाब से हमारे जो जितने भी चाहे हमारे जनता हो, चाहे अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, चाहे हमारे पत्रकार बंधु, सब ने एक दूसरे से मदद करी। सिर्फ लोकल का आह्वान किया तो लोकल के माध्यम से हमारा जिला आज बचा हुआ। संभाग में नरसिंहपुर एक जिला है जो बचा है और जवाबदारी हमारी बहुत अधिक बढ़ गई है। लगभग 201 व्यक्ति अभी तक जिले से बाहर से लोग आए हैं और हमारे ज़िले के जो भी पहले थे, जब से लगातार कोरोना चल रहा था, हमारे ज़िले के लोगों के पास कोरोना तो नहीं आएगा, तो बाहर से आएगा। ज़िले के लोगों के पास कोरोना नहीं है, उसके लिए हम सब लोगों को सजग रहने की आवश्यकता है। चौथा जो लॉकडाउन है उसमें कुछ रियायतें दी गई हैं, कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं और इसके बाद ही बहुत सजग रहने की आवश्यकता है। पुनः मैं हमारी जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। कितने दिन के लिए? अब वो 18 से तय होगा। हम लोगों ने जो बात रखी है 2 हफ्ते का भी हो सकता है और 3 हफ्ते का भी हो सकता है। और तीसरा जो हमारा जिला प्रदेश सरकार जो तय करेगी, केंद्र सरकार जो तय करेगी, उसके हिसाब से भी हम लोग चलेंगे। वो गाइडलाइन का हम 100% पालन करेंगे। जो गाइडलाइन का अगर हम पालन करेंगे तो मैं ऐसा मानता हूँ कि उसके बहुत अच्छे परिणाम आने वाले हैं। और स्वास्थ्य की बहुत सारी तैयारी भी हमारे पास है, रखी है। अभी ये जो दिल्ली से जो गाइडलाइन जो जानकारी आई है, लगभग जून के महीने में 2500 कोरोना के पेशेंट हमारे जिले में। बड़ी चुनौती वो कि एक भी पेशेंट ना है हमारे जिले में, ये बड़ा एक हमारा टास्क है। और उसके लिए मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, सबसे पूरे जिले सब मास्क लगा के चलें। 100% लोग अगर मास्क लगा के चलेंगे तो मैं मानता हूँ कि एक भी पेशेंट हमारे ज़िले में। अगली चुनौती ये है कि जितने दिन भी जून जुलाई जब तक है, उसके लिए हम लोगों ने सुझाव दिया है कि जनप्रतिनिधि, विधायक निधि से प्रत्येक व्यक्ति ने घर मास्क पहुँचाएँ। 11 अप्रैल को मास्क स्वच्छता समूह बना रहे हैं, एक मास्क विधायक निधि है, अन्य जनप्रतिनिधि उसमें अपना योगदान दें। और भी हमारे जो स्वयंसेवी संगठन है, ये व्यक्ति हैं, वो भी उसमें सहयोग प्रदान करें। ऐसा पुनः बहुत